आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवा अवस्था। मनुष्य जीवन में कर्मिक विकास के अनुसार ही कार्य करने के नियम निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए समर्पूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रथम 25 वर्षों में विद्या अध्ययन तथा भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए करने का विधान निश्चित किया हुआ है। विद्यार्थी जीवन के आखिरी 2-3 सालों में वैदिक दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा समर्पूर्ण ढंग से दी जाती थी ताकि वह अगले तीनों आश्रमों में पूर्ण रूप से अर्थात शरीर, मन और बुद्धि से स्वस्थ रहते हुए सार्थक जीवन जी सके। दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए निश्चित किए हुए थे। तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ धर्म के लिए निश्चित थे। इसमें मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और अपने समर्पण अर्जित ज्ञान की शिक्षा अपनी संतानों को देकर उनका पथ प्रदर्शन करता था। इस प्रकार उसकी संतानें भी जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में होती थी सार्थक जीवन जीने के लिए समर्पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। इसके बाद वह घर का समर्पूर्ण त्याग करके पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन बिताने जंगलों में चला जाता था। उपयुक्त अवस्था त्रेता और द्वापर में रही होगी जब मनुष्य की क्षमता और संसार का वातावरण पूर्ण रूप से ठीक था। उन युगों में तामसिक वृत्तियों की प्रधानता नहीं थी, अतः मनुष्य का चरित्र बहुत उज्जवल था। परंतु जब यह कलयुग का पहर प्रारंभ हुआ है, तामसिक वृत्तियों ने सभी धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी हो गया है। जीवन की सभी मर्यादाएं पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी है। हम जिस वैदिक दर्शन और योग दर्शन की बात करते हैं वह व्यवहारिक जीवन से लोप प्राय हो चुका है। आज हमारे उपयुक्त दोनों दर्शन मात्र दार्शनिक ग्रंथों में कैद पड़े हैं। जब तक इस ज्ञान को कैद से मुक्त करके मनुष्य शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं किया जाएगा, सार्थक जीवन बिताना असंभव है। काल के गुण धर्म के कारण योग दर्शन लुप्त प्राय हो गया है। सांख्य दर्शन निरंतर उन्नति कर रहा है। उसकी सभी उपलब्धियों पर पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का आधिपत्य है, अतः उसका उपयोग वे वृत्तियां मात्र अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। ऐसी स्थिति में मानव शांति एक सुखद कल्पना मात्र है। तामसिक वृत्तियों के कारण ईश्वर मात्र कल्पना का ही विषय है। जीवन की सच्चाई लुप्त हो चुकी है। एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है कि अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति का समय मात्र वृद्धावस्था ही है। कैसी भ्रांति फैला दी है। मानो अध्यात्म ज्ञान व्यवहारिक जीवन में एक अड़चन है। अगर वह ईश्वर व्यवहारिक जीवन में सार्थक नहीं था तो बुढ़ापे में वह क्या कर देगा। बुढ़ापे में सभी अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। उन्हीं कष्टों की तरह ध्यान रहेगा, ईश्वर याद ही नहीं आएगा। अतः सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का समय किशोर अवस्था ही है। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को पूर्ण सार्थक जीवन जीने के योग्य बनाता है। हमारे धर्म में घुसी हुई भ्रांति के कारण ही धर्म का पतन हुआ है। मेरे पास प्रथम बार कुछ पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेज के छात्र आए। उन्होंने पूछा, अध्यात्म विज्ञान कैसा विज्ञान है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या सार्थकता है। मैंने कहा, जहां आपका भौतिक विज्ञान खत्म होता है आध्यात्मिक विज्ञान वहां से शुरू होता है।
आपका विज्ञान एक टेस्ट ट्यूब में कैद है। हमारे विज्ञान की टेस्ट ट्यूब पूरा ब्रह्मांड है। उन्हें मेरी बात बहुत ही बुरी लगी। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।